नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास भक्ति काल की अंतिम क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संप्रदाय निरपेक्ष कवियों को देखेंगे जो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। सबसे पहले हम इसमें मीराबाई को देखते हैं। मीराबाई का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म विक्रम संवत 1573 में और निधन इनका विक्रम संवत 1603 है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात करें तो इनका जन्म 1504 ईस्वी है और निधन 1558 से 1563 ईस्वी के बीच माना गया है। नवीन अनुसंधानों और देर से प्राप्त कतिपय अकाट्य प्राचीन प्रमाणों के आधार पर अब यह प्रायः निश्चित है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी में तथा मृत्यु 1558 से 1563 ईस्वी के मध्य हुई। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान कुड़की नामक गांव है जो मेड़ता के निकट राजस्थान में है। निधन स्थान की बात करें तो इनका निधन रणछोड़ दास मंदिर में हुआ था जो कि द्वारका गुजरात में है। मीरा के कुछ उपनाम भी मिलते हैं। इनको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, हिंदी की आदि कवित्री भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत ने इनको मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है और भक्ति के तपोवन की शकुंतला भी कहा है। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था और माता का नाम वीर कुंवर था। कमला भी इनके माता का नाम मिलता है। दादा का नाम इनके राव दूदा था और इन्हीं से मीरा को कृष्ण की भक्ति के संस्कार मिले थे। इनके गुरु का नाम रेदास यानी संत रविदास था। मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई और विवाह के 7 वर्ष बाद मीरा विधवा हो गई थी। यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि विवाह के बाद कितने वर्षों बाद मीराबाई विधवा हो गई थी, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष। कर्नल जेम्स टॉड ने मीरा को महाराणा कुंभा की पत्नी माना है। आगे देखते हैं। विधवा होने के बाद मीरा साधु सन्यासियों के साथ रहने लगी और यह बात मीरा के देवर विक्रम सिंह को पसंद नहीं आई। उसने मीरा पर अत्याचार किए तो मीरा ने पत्र लिखकर तुलसीदास से पूछा, क्या पूछा था इन्होंने कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हर गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। और इसी के जवाब में तुलसीदास ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए तिन्हे कोटि वैरी सम जदपि परम सनेही। तुलसी की इस सलाह के बाद मीरा ने राज परिवार का परित्याग कर दिया और वे वृंदावन गई जहां उनकी मुलाकात जीव गोस्वामी तथा वल्लभ संप्रदाय के कवि कृष्णदास से हुई थी। कृष्णदास ने मीरा को वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयास किया जिसे मीरा ने नकार दिया। यहाँ से प्रश्न बन चुका है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा चुका है कि मीरा बाई को वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयास किसने किया था, तो वो थे कृष्णदास। इसके बाद मीरा द्वारका चली गई जहाँ रणछोड़ दास मंदिर में उनका देहांत हो गया। मीरा की रचनाओं की बात करते हैं। शुक्ल के अनुसार मीरा की निम्नलिखित रचनाएं हैं जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। वहीं विजयेंद्र स्नातक के अनुसार इनकी रचनाओं की बात करें तो ये है गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, मल्हार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित, स्फुट पद सबसे प्रामाणिक रचना है। स्फुट पद और गीत गोविंद की टीका ये भी सर्वमान्य है। मीरा के पदों का संकलन आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली और मीरा मुक्तावली के नाम से नरोत्तम स्वामी ने किया है। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली के नाम से किया है और नरोत्तम स्वामी ने मीरा मुक्तावली के नाम से किया है। आगे देखते हैं मीरा के पदों का संकलन किस नाम से किसने किसने किया है। सबसे पहले मीरा के पदों का संग्रह बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास ने रागकल्प द्रुम के नाम से किया था जिसमें 45 पद थे। वेल्डियर प्रेस प्रयाग द्वारा मीरा के पदों का संकलन मीरा बाई की पदावली नाम से किया गया था जिसमें 168 पद थे। मीरा जीवनी और काव्य महावीर सिंह गहलोत 108 पद इसमें हैं। वहीं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित मीरा की प्रेम साधना इसमें 216 पद मिलते हैं। मीरा स्मृति ग्रंथ पद्मावती शबनम की है और 103 पद इसमें मिलते हैं। मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी 202 पद हैं। मीरा मुक्तावली नरोत्तम स्वामी 100 पद हैं। मीरा वृहद पद संग्रह ये भी पद्मावती शबनम का है जिसमें 560 पद मिलेंगे।
मीराबाई पर कुछ चर्चित पुस्तकें देखते हैं, जैसे कि मीरा मंदाकिनी 1930 में नरोत्तम स्वामी की, मीरा पदावली 1932 में परशुराम चतुर्वेदी की, मीराबाई का काव्य 1934 ईस्वी में मुरलीधर श्रीवास्तव की, मीराबाई की प्रेम साधना 1934 ईस्वी भुवनेश्वर मिश्र की, मीरा स्मृति ग्रंथ 1952 में पद्मावती शबनम की, मीरा बृहदपद संग्रह 1952 पद्मावती शबनम की, मीरा माधुरी 1956 ब्रजरत्न दास की, मीरा सुधा सिंधु 1957 स्वामी आनंद स्वरूप की और मीरा का काव्य 1989 विश्वनाथ त्रिपाठी का है। मीरा के काव्य की भाषा जो है वो मारवाड़ी है, राजस्थानी मारवाड़ी, इसको सर्वमान्य कहा गया है। वहीं सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार इनकी भाषा शुद्ध राजस्थानी है और मोतीलाल मेनारिया और नरोत्तम स्वामी के अनुसार इनकी भाषा ब्रज एवं गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। विजेंद्र स्नातक के अनुसार इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित व्रज है। इनके संबंध में कुछ आलोचकों के मत भी देखते हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं ये देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं में सना एवं विरह में पगा है। शुक्ल जी का एक और कथन ये कहते हैं इनके बारे में कि इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। विद्यानिवास मिश्र इनके बारे में कहते हैं कि मीरा की तुलना तमिल साधिका आंडाल से की जाती है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीरा की भक्ति क्या थी। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव, मधुरा भाव, कांता भाव, दाम्पत्य भाव की है और उनकी भक्ति के 3 प्रमुख अंग हैं: रूपवर्णन, विरह भावना और आत्मसमर्पण। आगे बढ़ते हैं। मीरा का काव्य मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है और मीरा ने अपने काव्य में मुख्यतया गीति काव्य की आत्मव्यंजक शैली का प्रयोग किया है। प्रधान रस की बात करें तो इनकी रचनाओं में, इनके पदों में वियोग श्रृंगार रस प्रधान रहता है और मीरा का निकटतम संबंध वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है। मीराबाई की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मन रे परसी हरि के चरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मैंने राम रतन धन पायो, अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बौरानी, कुल की कानी जगत की दई बहाए जस पानी, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। तो ये थी मीराबाई की पंक्तियां जो महत्वपूर्ण थीं और परीक्षाओं में पूछ भी ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रहीम दास को। ये संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था और निधन इनका 1625 ईस्वी में हुआ था। ये सन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हैं और सर्वमान्य भी हैं। रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, नगर शोभा, खेट कौतुकम जातकम, अष्टयाम और दोहावली, जिसे रहीम सतसई भी कहा जाता है। आचार्य द्विवेदी जी ने इनकी एक और रचना मानी है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी नंददास की प्रसिद्ध है। रास पंचाध्यायी से बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी। सबसे पहली रचना के बारे में जानते हैं, वो है बरवे नायिका भेद। इसकी रचना भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की गई है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है अवधी और इसमें नायिका भेद का चित्रण किया गया है। यह एक रीति ग्रंथ है। रहीमदास को जो है बरवे छंद का जनक माना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो रचना है इनकी, ये है श्रृंगार सोरठा। सोरठा छंद में श्रृंगार रस का चित्रण है और भाषा इसकी ब्रज है। तीसरी रचना है मदनाष्टक। इसमें राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है और इसकी भाषा खड़ी बोली है। चौथी रचना है खेट कौतुकम जातकम, जो कि ज्योतिष विषयक रचना है और इसकी भाषा फारसी प्लस संस्कृत प्लस हिंदी है। आगे देखते हैं इनकी रचना रहीम सतसई यानी दोहावली को। इसमें नीति विषयक पद मिलेंगे और इसकी भाषा ब्रज है। दोहावली रहीम सतसई के संदर्भ में गुलाब राय जी ने कहा है कि सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सतसई मानी जाती है, किंतु रहीम की सतसई हिंदी की पहली सतसई है। इनकी एक और रचना है नगर शोभा। ये विभिन्न जातियों की स्त्रियों का इसमें वर्णन है। 144 छंद मिलते हैं और इसकी भाषा ब्रज है।
रहीमदास की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि रहीमन असुआ नर दरी जिये दुख प्रकट करेई, जेहि निकारो गेह ते कस न भेद कही देई। इसमें दृष्टांत अलंकार मिलता है। एक और पंक्ति है, कमला थिर न रहीम कही अस जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होय। एक और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। एक और इनकी पंक्ति है, देनहार काऊ और है देत रहत दिन रैन, लोग भरम हमपे करे याति नीचे नैन। एक और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुधि लीजिए कबहू न मुरझाए। ये जो है बरवे छंद है इस पंक्ति में। छठवां देखते हैं, छठी पंक्ति है इनकी, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार मिलता है। ये हुलसी शब्द के दो अर्थ मिलेंगे, हुलसी यानी प्रसन्न और हुलसी यानी तुलसीदास की माता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में रसखान को। इनका जन्म 1533 ईस्वी पिहानी में हुआ था और इनका निधन 1618 ईस्वी में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में रसखान नाम के दो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। एक सैयद इब्राहिम पिहानी वाले जो सर्वमान्य हैं, और सुजान रसखान जो कि विट्ठल नाथ के शिष्य भी थे। हिंदी में हम जिन रसखान को पढ़ते हैं वे द्विवेदी जी के अनुसार सैयद इब्राहिम पिहानी वाले हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वे विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। शुक्ल जी ने भी रसखान को विट्ठलनाथ का शिष्य माना है। रसखान का संबंध शाही वंश से था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी रचना प्रेम वाटिका में भी किया है। उन्होंने कहा है कि देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनही बादिशा बस की ठसक छाड़ी रसखान। आगे बढ़ते हैं। रसखान किसी वणिक की पुत्री से प्रेम करते थे, किंतु वह रसखान का अनादर करती थी। तो रसखान ने सोचा कि क्यों न उससे प्रेम किया जाए जिससे गोपियां व अन्य भक्त प्रेम करते हैं। तोरी मानिनी तेहियो फोरी माहिनी मान, प्रेम देव की छाबिही लखी भय मियाँ रसखान। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, 181 सवाई हैं प्लस 17 कवित्त छंद हैं। प्रेम वाटिका जिसमें 53 दोहे मिलते हैं, दान लीला में 11 दोहे हैं, अष्टयाम में 8 कवित्त छंद हैं। विशेष तथ्य की बात करें तो रसखान की भक्ति जो है वो सख्य भाव की भक्ति है, और तुलसीदास ने रामचरितमानस रसखान को ही सबसे पहले सुनाई थी, और इसका उल्लेख जो है बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र में मिलता है। बेनी माधव दास जो है तुलसीदास के शिष्य थे। प्रेम वाटिका में कृष्ण व राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली एवं मालिन बताया गया है। ये प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अष्टयाम में राधा व कृष्ण के प्रातः जागरण से शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन मिलता है। सुजान रसखान में भक्ति विषयक पद हैं और ज्यादातर पदों में सामीप्य लाभ की भावना व्यक्त हुई है। इनके बारे में आलोचकों के कथन देखते हैं। सबसे पहले हम शुक्ल जी के कथन देखेंगे। शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले हैं कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व व सवैये को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखानी सुनाओ। एक और कथन है इनका कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। एक और पंक्ति है, ये भी शुक्ल जी की पंक्ति है। कहते हैं कि अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनके बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रजभाषा रूप ब्रजभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान का काव्य बेजोड़ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सहज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इन मुस्लिम हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं नरोत्तम दास। इनका समय विक्रम संवत 1602 के आसपास पड़ता है और इनकी रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सुदामा चरित है। सुदामा चरित की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के आधार पर हुई है और इसमें कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता का वर्णन है और यह वार्तालाप शैली में रचित है।
इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। जैसे शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जानो को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसे वसुधा अबिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और एक और पंक्ति है, कैसे बिहाल बिभाइन सो भय नैनन के जल से प्रग धोए। आगे बीच में पंक्तियां हैं। तो ये थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो कि आज समाप्त हो गई। आशा है क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगली क्लास में हम रीतिकाल को शुरू करेंगे और रीतिकाल को शुरू करने से पहले हम भक्ति काल के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।